बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से वन लाइन हेडलाइंस। मेयर इस्तांबुल गिरफ्तार, तुर्किया में बड़े मुजाहरे जारी, वकला और सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ। तुर्क हुकाम ने 19 मार्च को इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलू की गिरफ्तारी से शुरू होने वाले मुजाहरों को रोकने के लिए अपनी मुहिम तेज़ कर दी है। सहाफ़ी और वकला समेत सैकड़ों मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के अहम मुखालिफ इमाम ओगलू ने जुमे के रोज़ अपने वकील मोहम्मद पहलवान की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। बाद में इन्हें अदालती निगरानी में रिहा कर दिया गया था। तुर्किया के इक़्तिसादी दारुल-हुकूमत के मेयर, जिन्हें इनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था और बदअनवानी के इल्ज़ाम में एतवार को जेल भेज दिया गया था, उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस बार वकील मोहम्मद पहलवान को मनगढ़ंत बहानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। चीन का म्यांमार के लिए तकरीबन $14 मिलियन की इमदाद का ऐलान। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इमदादी सामान में खेमे, कंबल, हंगामी तिबी किट्स, खुराक और दीगर अशिया शामिल होंगी। इमदाद की पहली खेप 31 मार्च को म्यांमार पहुंचेगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ल्ज़ले में म्यांमार में 1007 अफराद हलाक और 2379 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। शहर मंदाले में 1591 से ज़्यादा मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने म्यांमार में आने वाले ज़ल्ज़ले पर म्यांमार के रहनुमा के नाम ताज़ियती पैगाम में कहा कि म्यांमार में शदीद ज़ल्ज़ले पर गहरा दुख है, जिससे बड़ी तादाद में जानी व माली नुकसान हुआ। नेपाल में एहतजाज, कई इमारतों को आग लगा दी गई। बांग्लादेश में कुछ अरसे कबल जिस तरह के कशीदा हालात पैदा हुए थे, वैसी ही हालत अब नेपाल में भी पैदा होने लगी। गुज़िश्ता रोज़ काठमांडू में हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और पुरतशद्दद मुजाहरा किया। गैर मुल्की ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में पुरतशद्दद मुजाहिरीन ने मुजाहरों के दौरान एक इमारत को भी नजर आतश कर दिया और कई मकामात पर तोड़ फोड़ भी की। हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम की बढ़ती हुई नाराज़गी और इश्तियाल देखते हुए नेपाल में सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ने लगा है। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश का फैसला आर्जी तौर पर मुअत्तल। न्यूयॉर्क की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से अमरीकी नशरियाती अदारे वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश के फैसले को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जज ने हुकूमत को वॉइस ऑफ अमेरिका को तहलील करने या इसके अमले को बरतरफ करने से रोक दिया है, जिसके बाद फैसले के तहत वॉइस ऑफ अमेरिका के 1200 से ज़ायद सहाफ़ियों और मुलाजमीन की नौकरियां बहाल कर दी गईं। थाईलैंड में ज़ल्ज़ला, एलोन मस्क ने बड़ी पेशकश कर दी। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के तबाहकुन ज़ल्ज़ले से मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं, जबकि बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ है। ज़ल्ज़ले के नतीजे में 1000 से ज़ायद अफराद के हलाक होने की इतलात हैं। ऐसे में एलोन मस्क ने मदद का हाथ बढ़ाया है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में स्पेस एक्स के सरबराह एलोन मस्क की जानिब से भी मदद की पेशकश की गई है। एलोन मस्क ने स्टारलिंक किट फराहम करने की पेशकश की है ताकि मुतासरा इलाकों में राब्ते बहाल करने में मदद मिल सके। इसराइल में अदलिया में इस्लाहात के लिए नया कानून, अपोजिशन का सुप्रीम कोर्ट से मदद लेने का ऐलान। इसराइल में केनेस्ट ने एक मुकाबले में 67 की भारी अक्सरियत से जजों की तकर्री के लिए ज़िम्मेदार कमेटी की तश्कील में तब्दीली करने वाला कानून मंजूर कर लिया। इस दौरान अपोजिशन ने कानूनी सेशन का बाइकआउट किया। अब अपोजिशन ने इस हवाले से तबसरा किया है। इसराइल में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा याइर लैपिड ने ऐलान किया है कि उन्होंने इस नए कानून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई है, जो कानून साज़ों को जजों की तकर्री में नया इख्तियार देता है। यूक्रेन के शहर डेनप्रो में रूसी ड्रोन हमले में 4 अफराद हलाक जबकि 21 ज़ख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के शहर डेनप्रो के गवर्नर ने बताया कि रूसी ड्रोन हमले से इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। होटल, सर्विस स्टेशन, घरों में आग भड़क उठी। गवर्नर ने बताया कि रूसी अफवाज की जानिब से हमले में 20 से ज़ायद ड्रोन इस्तेमाल किए गए।
उन्होंने ये भी बताया कि शहर की बुलंदो बाला रहायशी इमारतों पर होने वाले हमलों के नतीजे में 20 घरों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन में निगरां हुकूमत कायम करने का मुतालबा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुतालबा कर दिया है कि जंगबंदी के लिए यूक्रेन में आर्जी निगरां हुकूमत कायम की जाए। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कायम मकाम हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम नए इंतखाबात के बाद मुंतखब होने वाली यूक्रेनी क़यादत के साथ अहम मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे ताकि जंग के खात्मे के लिए राह हमवार हो सके। रूस डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे के मंसूबे में मुदाखलत नहीं करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे के मंसूबे में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा हासिल करने की कोशिश किसी को पहली मरतबा हैरान कर सकती है। ये समझना कि ये नई अमरीकी इंतज़ामिया की पॉलिसी का हिस्सा है एक बड़ी गलती है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा हासिल करने की कोशिश हैरानकुन नहीं, क्योंकि अमेरिका तवील अरसे से इस मादनी वसाइल से मालामाल इलाके में दिलचस्पी रखता है। ट्रंप का कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म के सख्त बयान के बाद राब्ता फ़ोन कॉल मौसर करार। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी को टैरिफ के हवाले सख्त बयान के बाद राब्ता किया और इस राब्ते को दोनों रहनुमाओं ने मौसर करार दे दिया। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने अमेरिका को धमकी दी थी कि अगले हफ्ते रद्द-ए-अमल के तौर पर टैरिफ आयद किया जाएगा, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इनसे राब्ता किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ये एक इंतहाई मुफीद कॉल थी। हमने कई बातों पर इत्तेफाक किया और कनाडा के आने वाले इंतखाबात के बाद सियासत, कारोबार और दीगर अमूर पर काम करने के लिए फौरी तौर पर मुलाकात करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया का दबाव। कोलंबियन यूनिवर्सिटी की अबूरी सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की अबूरी सदर ने ट्रंप इंतज़ामिया के दबाव के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी की अबूरी इस सदर के पास अगस्त से ये ओहदा था। डॉक्टर कैटरीना ने इस्तीफ़ा कोलंबियन यूनिवर्सिटी के इस ऐलान के बाद दिया, जिसमें कहा गया था कि वो वफाकी हुकूमत की जानिब से तलब करदा इस्लाहात की एक फहरिस्त तैयार करेगी, जिसमें कैंपस पुलिस को गिरफ्तारी के इख्तियार देना और मिडल ईस्ट स्टडीज़ डिपार्टमेंट के लिए नई निगरानी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अमीर कतर, ओमान के सुल्तान और ताजिकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और दरीना बरादराना ताल्लुकात पर एतमानान का इजहार करते हुए सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का अदा किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की लबनानी इलाकों पर हमलों की धमकी। इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान और बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर शुरू किए जाने वाले हमलों के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल लबनान में किसी भी ऐसी जगह पर हमला करेगा जो इसके लिए ख़तरा हो। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि जो लोग लबनान की नई सूरत हाल को नहीं समझते थे, इन्हें आज हमारे अज़म की एक और मिसाल मिल गई है। फ्रांसीसी सदर का लबनान की हमायत का ऐलान। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात पर इसराइली बमबारी के बाद लबनानी सदर जोसेफ ओन से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने लबनान की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हमायत का अदा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने लबनानी हम मनसब के साथ मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि बैरूत पर इसराइली हमले नाकाबिल कबूल हैं और ये जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी सदर की ईरान को एक और धमकी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी अमेज अल्फाज में कहा कि ईरान ने जोहरी मुआहिदा न किया तो इसके साथ बहुत बुरा होगा।
वाशिंगटन में ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जोहरी मुआहदा न किया गया तो ईरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे, ईरान के साथ बहुत बुरा होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के साथ बुरा करना नहीं चाहता, ताहम अगर ईरान ने जोहरी मुआहदा न किया तो इसके साथ बुरा होगा। उमर गुल बांग्लादेश के बॉलिंग कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर उमर गुल बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को बॉलिंग कोच की तलाश है। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल जिम्मेदारियां संभालने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।